लीजिए सुनिए जैंगो की कहानियां में गरीब की होली। दाता दीन अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वह बहुत गरीब था, मजदूरी करता और जैसे तैसे बच्चों का पेट पालता। 2 वक्त की रोटी मिल जाना भी दाता दीन और उसके परिवार के लिए किसी त्योहार से कम न था। उसकी पत्नी सावित्री जैसे तैसे करके बच्चों को रूखा सूखा जो मिलता खिला देती। वे अमीर बच्चों की होली की तैयारियां देखते तो खुद को रोक ना पाते, मगर जब त्योहार आते हैं तो बच्चे जिद कर ही बैठते हैं। मम्मी मम्मी, पापा से बोलो ना, मुझे बड़ी वाली पिचकारी ला कर दे जैसी रोहन के पास है। हाँ, और मुझे शालू जैसी सुंदर सुंदर ड्रेस। देखो मेरे बच्चों, रोहन और शालू अमीर हैं, हम उनकी जैसी चीजें नहीं खरीद सकते। ये सुनकर दोनों बच्चों के चेहरे उदास हो जाते हैं। बच्चों का दिल टूटते देख सावित्री मुस्कुराकर बोलती है, अब मुंह मत फुलाओ, कह दूंगी तुम्हारे पापा से, ला देंगे तुम्हें जो भी चाहिए। अब जाओ और खेलो जाकर। बच्चे खुशी के मारे फूले नहीं समाते हैं और माँ के आंचल से लिपट जाते हैं, लेकिन सावित्री सोच में पड़ जाती है। शाम में दाता दीन थका हारा घर लौटता है। सावित्री पानी का गिलास थमाते हुए बोलती है, अजी सुनते हो, कुछ बात बनी? न जाने प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, फूटे भाग खाली हाथ, अब तुमसे क्या कहूँ। मतलब आज भी काम नहीं मिला? दाता दीन परेशान होकर सिर झुका लेता है। बच्चे नए कपड़ों और रंग पिचकारी की जिद कर रहे थे। क्या चाहती हो? क्या अब कहीं डाका डाल दूं? सावित्री नाराज होकर गुस्से में बोलती है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, होली है, मेरे बच्चों को जो चाहिए वो लाकर देना तुम्हारा अधिकार है। इतना कहकर सावित्री वहां से चली जाती है और दाता दीन सोच में पड़ जाता है। अगले दिन दाता दीन बाजार में जाता है और एक दुकानदार के पास जाकर बोलता है, अरे भैया, ये कपड़ा टी शर्ट कितने का देत हो? शर्ट खरीदोगे? तुम्हारे औकात से कोसों दूर है भैया, चलो निकलो और दूर की नापो। जेब में नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने। दुकानदार की बात सुनकर दाता दीन की जबान मानो उसके मुंह में ही टूट गई हो। तभी वहां रोहन अपने दोस्त के साथ रंग खरीदने आता है। भैया ये लो पैसे और बहुत सारा रंग और पिचकारियां दे दो। दुकानदार बच्चों को रंग देने में लग जाता है। तभी दाता दीन को मौका मिल जाता है और वह चुपके से 2 पिचकारियां और कपड़े चुराकर अपने थैले में डाल लेता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। तभी रोहन उसे चोरी करते देख लेता है। दोनों दोस्त उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं और उसका पीछा करते करते उसकी झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं और छुपकर देखते हैं। हा हा हा, जाओ अब खेलो। मैंने आज चोरी की, मैं चोर बन गया। नहीं नहीं जी, ऐसा मत कहो। दूर खड़ा रोहन और उसका दोस्त टिंकू ये सब देख रहे थे। अरे यार, ये लोग तो बहुत गरीब हैं यार। हाँ, पर चोर भी तो हैं। चुप बे, चल इनके लिए कुछ करते हैं। दोनों दोस्त वहां से चले जाते हैं। दाता दीन इस बार फिर मजबूरी में कहीं से रंग चुराने की फिराक में लग जाता है और तभी रोहन और टिंकू रंग से भरा एक बैग लेकर दाता दीन के पास आते हैं और बोलते हैं, हेलो अंकल। ओ, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रंग खरीदने आया हूँ। हाँ, रंग खरीदने, कोई चोर थोड़ा ही हूँ। अरे छोड़िए भी अंकल, हमें पता है आप चोर नहीं हो। हाँ, हो तो
और नहीं भी हो। अंकल, आप हमारी हेल्प कर दो प्लीज। हमारा सामान बहुत भारी हो गया है। हम अभी थोड़ी देर में पिचकारियां लेकर आते हैं। क्या आप हमारे सामान की थोड़ी देर रखवाली कर लोगे प्लीज? मैं क्या? पर हाँ, क्यों नहीं बेटा। ओके, थैंक यू। हम अभी आते हैं। चोर अंकल को बता तो देते कि हम नहीं आएंगे। अब वो बेचारे हमारा वहां खड़े खड़े वेट ही करते रहेंगे। और उधर दाता दीन बार बार रंगों से भरे बैग को गौर से देख रहा है। उसके मन में अजीब सी उथल पुथल मची हुई है और दाता दीन मन ही मन खुद से ही बातें करने लगता है। क्या करूं? क्या रंग लेकर भाग जाऊं? क्या मैं चोर बन गया हूं? मगर मेरे बच्चे, उनका क्या? और अपने बच्चों का ख्याल आते ही दाता दीन बैग उठाता है और वहां से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद दाता दीन के घर पर कल पिचकारी और आज रंग, और वो भी इतना सारा। और फिर दोनों दोस्त दूर खड़े इस परिवार की खुशी देख रहे थे। क्या गरीब ऐसा जीवन बिताने पर मजबूर हो जाते हैं? हाँ टिंकू, इसलिए हम अमीरों को उन गरीबों की मदद करती रहना चाहिए। चल अब अंकल का होलिका दहन का इंतजाम करते हैं। और फिर अगले दिन दोनों बच्चे सड़क के किनारे कुछ सूखी हुई लकड़ियां रखकर छुप जाते हैं और दाता दीन के आने का इंतजार करते हैं। दाता दीन आता है और उन थोड़ी सी लकड़ियों में से कुछ लकड़ियां उठाकर चुपचाप वहां से चला जाता है। दोनों बच्चे आकर देखते हैं वहां अब भी कुछ लकड़ियां पड़ी थी। अरे अंकल तो कंजूस निकले, इनमें से भी लकड़ियां छोड़ गए। कोई नहीं, चल हम उन्हें ये बची हुई लकड़ियां देकर आते हैं। तभी रोहन के पिता बच्चों को इतनी जल्दी में कहीं जाते देख चौंक जाते हैं और उनके पीछे पीछे हो लेते हैं। फिर दाता दीन की कुटिया पर दोनों बच्चे दाता दीन के सामने लकड़ियां लेकर खड़े हो जाते हैं। बच्चों को पहचानते ही दाता दीन घुटनों पर आकर बोलता है, बच्चों मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। अरे नहीं अंकल, हम तो आपके लिए होलिका दहन की लकड़ियां लेकर आए थे। दाता दीन के दोनों बच्चे पिता को घुटनों पर देखकर आश्चर्यचकित हो उठते हैं। तभी वहां रोहन के पिता भी आ जाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं पापा। कुछ तो है, ये आदमी घुटनों पर बैठा क्यों रो रहा है? पापा दरअसल ये अंकल बहुत गरीब हैं। हम इन्हें होलिका दहन के लिए लकड़ियां देने आए थे। पापा मजबूरी में इन्हें अपने बच्चों की खुशी के लिए चोरी करनी पड़ी ताकि इनके बच्चे होली मना सकें। तो हमने सोचा क्यों ना इनकी मदद की जाए ताकि इन्हें फिर चोरी ना करनी पड़े। चोरी की बात सुनते ही दाता दीन के दोनों बच्चे शर्मिंदा से होकर सर को झुका लेते हैं। तभी रोहन के पिता दाता दीन के पास जाकर उसे उठाकर बोलते हैं, कोई बात नहीं दाता दीन, तुमने जो किया उसे गलती समझकर भूल जाओ और इस बार तुम हमारे परिवार के साथ ही होली मनाओगे। फिर रोहन के पिता मुस्कुराकर रोहन और टिंकू से बोलते हैं, और मेरे बच्चों, तुमने जो किया वो बहुत ही अच्छा किया। गरीब की हमेशा मदद करनी चाहिए मेरे बच्चों। आओ मेरे गले से लग जाओ। और उसके बाद सभी लोग खुशी खुशी बड़े धूमधाम से साथ मिलकर होली मनाते हैं। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि होली का त्योहार आपस में मिलजुल कर प्यार से मनाना चाहिए और हो सके तो किसी गरीब की मदद भी जरूर करनी चाहिए ताकि वो भी अपनी होली बड़े धूमधाम से मना सके।
तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकॉन की घंटी को दबाते जाना। बाय बाय बच्चों, टाटा।